दोस्तों नमस्कार। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय जोहार। मैं मदन लाल साहू बेमेतरा से। आज की इस किसान जागरूकता शिविर में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान साथियों, मैं आपके बीच बेमेतरा से आया हूं और 10-15 मिनट खेती किसानी को लेके चार बातें करेंगे। और मुझे पक्का यकीन है कि 10 से 15 मिनट के अंतर्गत आपको जो जानकारी मिलेगा, वो जानकारी के माध्यम से आप सब जन एकदम जागरूक किसान बन सकत हो। तो क्या आप तैयार हो? चलो, बहुत बड़ी खुशी की बात, आपके गांव में आया हूँ और आप जैसे जागरूक किसान देख के मैं बहुत खुश हूँ। और आप बहुत अच्छा खेती करत हो, ये बात भी जान के मुला बहुत खुशी हुई से। तो आज जिन चर्चा करबो 10 मिनट, आज जिन अपन चर्चा करबो वो चर्चा के विषय रही कम खर्चा में ज्यादा उत्पादन कैसे ला। आप बताओ, 20 साल पहली 20 साल पहली और आज के बीच की अगर बात करूं मैं, तो आपके खेत के प्रति एकड़ जिन खर्चा है, प्रति एकड़ खेत के जिन खर्चा है, वो बढ़े कि नहीं बढ़े? हाँ, सब्जी ला पूछा था गा, तू ही वाला पूछा था। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। बिल्कुल खर्चा बढ़ गए, खर्चा बढ़ गए। और खर्चा के तुलना में उत्पादन जिन है उसका जत्ता बढ़ना रही उतना नहीं बढ़े। कई कई गांव में खेती के जिन खर्चा है 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना तक के बढ़ गए। एक ऊपर अपन चर्चा कर। कम खर्चा में ज्यादा उत्पादन हो ही, तब उन्नत खेती हो ही और खुशहाल किसान हो। भाई, हर एक किसान के उत्पादन में खर्चा कम आई और उत्पादन ज्यादा आई, तो सिंपल से बात है ना, किसान मन खुशहाल हो ही। तो आप सबके मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज जिन विषय में चर्चा करबो, कम खर्च में ज्यादा उत्पादन, ये चर्चा में आप शामिल हुए हो। बहुत बहुत आपके धन्यवाद करता हूं, आपके शुक्रिया अदा करता हूं, आपके वेलकम करता हूं। और आपसे बढ़ के दुनिया में कोई विधाता नहीं है। भगवान एक ऊपर वाले होते, एक भगवान ऊपर वाले होते, जेखर बिना पत्ता नहीं हालाए, दूसरा भगवान आप सब हरब। देख, दुनिया कतका भी लॉकडाउन कर ली, दुनिया कतका भी लॉकडाउन कर ली, अगर किसान एक साल लॉकडाउन कर ही पूरा दुनिया इसने खत्म होती। दुनिया कतका भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर ली, कतका मशीन बना ली, कतका दुनिया भर के सब चीज बना ली, लेकिन दाल चावल सब्जी हल्दी मिर्चा मसाला एमन ला का मशीन में बना सकते है? नहीं बन सके। एक हर सेती बोलते अन्नदाता सुखी भव करके। आज खेत के होना बहुत जरूरी है और खेत के लिए किसान के होना बहुत जरूरी है। दोनों की जरूरी है और आप सब सेकंड विधाता हो, दूसरा भगवान हो। और आज मगर अगर बात करूं छत्तीसगढ़ की बात नहीं, अगर मैं बात करूं पूरा देश के, पूरे भारतीय किसान के पिछड़ेपन के कारण, तो सैकड़ों कारण है। सैकड़ों कारण है, ये मत दो प्रमुख कारण है। आज भारत के किसान पीछे है और लगातार लागत मूल्य बढ़त जाते कर दो प्रमुख कारण है। पहला कारण है खाद बीज और दवाई के सही जानकारी नहीं होना। आज हम मार्केट जाथन, सुबह बिना खाए घर से निकल गए मार्केट जाथन, बाजू के गांव में बाजार जाथन, तो वहां हम होटल में मन चलते कि चलो नाश्ता कर लेना चाहिए, भूख लगा थे। नाश्ता करे जाथन तो बोलथन भैया एक प्लेट समोसा लगा, एक प्लेट जलेबी लगा, लस्सी लगा, चाय लगा, नाम से बोलथन। लेकिन जेन काम ला हमर पिताजी मन करी से, जेन काम ला हम करत हन, वो काम के हमला बराबर जानकारी नहीं। कैसे मांगते हैं हम लोग? कृषि केंद्र में जाता ना, का बोलते हैं भैया बने वाले खाद दे देबे, भैया बने वाले बीजा दे देबे, अच्छा उत्पादन आवे तो इसने, अब अच्छा वाले दवाई दे देबे, सारे बीमारी जिन्हें कंट्रोल में आ जाए। तो वो कृषि केंद्र वाले साहब के पास जेन चीज रही, जेन खाद रही, जेन बीज रही, जेन दवाई रही, वही खाद बीज दवाई हमला थमा दी। काबर हमला जानकारी है ही नहीं है, हमला जानकारी है ही नहीं है। अब आप जात हो कृषि केंद्र में, बोला था भैया वो धान का ललिया गए है,
धान ललिया के दवाई दे दे, तो धान ललिया के ठीक करे के एक तो दवाई है, बोला तो दे दीज, संग मत उठो संग हार्दिक, टोटल 3 दवाई धर के आप आवत हो कृषि केंद्र ले, तो खर्चा बढ़ गए ना। अगर आपला नॉलेज रहती, अगर आपला जानकारी रहती, आप नाम लेके बोलते हो ना फलाना प्रोडक्ट मोला चाहिए करके, एकर नाम से हमार मन के लगातार खर्चा बढ़ात जाते, लगातार हमन ठगावत जातन। ओकर बहुत बड़े एक कारण है खाद बीज और दवाई का सही जानकारी नहीं होना। दूसरा, खाद बीज और दवाई को हमेशा उधारी में लेने का आदत, ये बहुत खतरनाक आदत है यारो। मैं तो हर एक किसान ला रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आपके पास पैसा नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ब्याज में 2 रुपए 3 रुपए परसेंट में ब्याज में भी पैसा ला के अगर नकदी में जाके कृषि केंद्र में आप खाद बीज दवाई ले ना, आप लोग ओरिजिनल दवाई ओरिजिनल खाद बीज जो सही रेट में मिली। आप लोग कई बार अनुभव हुई, 1200 रुपये एमआरपी लिखा है, 1200 एमआरपी लिखा है, अब नकदी लेबर जाता तो 300 में दे देते, अक्का मार्जिन। अब अगर आप उधार में लेबर जाओ तो 1200 पूरा लिख दीजिए, 800 रुपये तो आप ठगा गए ना, 800 रुपये आपके खर्चा बढ़ गए। तो खाद बीज और दवाई का सही जानकारी नहीं होना और उधार में लेना, ये सबसे बड़े कारण है भारतीय किसान के पिछड़ेपन के कारण। और हमारे छत्तीसगढ़ के बाद गढ़ के बात अलग है, पूरा आदतें बना ले किसान मन उधार में लेके, उधार में लेके आदत। और कृषि केंद्र वाले क्या बोलते, एला लेके डालना धान अच्छा पेड़ा ही नहीं, पेड़ा ही तो वो आबे तो लच्छा वाले उदे हूँ, हमन आदतें बना ले। आज हमला सुधरे की जरूरत है, आज हमला सुधरे की जरूरत है। साथ साथ मैं बात कर रहा हूँ भारतीय किसान के पिछड़ेपन के कारण, तो रासायनिक खेती भी देन है, रासायनिक खेती भी एक बहुत बड़े कारण है। पहला कारण नींदनाशक, हमला पता है कि हम बिना नींदनाशक के आज खेती नहीं कर सकते, अतका ज्यादा नींदा बढ़ चुके हैं, मगर नींदनाशक डालना बुरा नहीं है, नींदनाशक के अंधाधुन उपयोग करना बुरा है। खेत में आदमी सफाचट डाल के खेत ला जोताई करते हैं, एक बार सूखा में खेत को जोत डालिए, सूखा में खेत ला जोताई कर दो, बहुत सारे नींदा कचरा खरपतवार मन खत्म हो जाए। अब वो सफाचट डाल दीजिए, काबर 150-200 रुपये एकड़ तो लगना है, ज्यादा थोड़े लगना है, लेकिन सवाल 150-200 रुपये नहीं आ रहा। सवाल ये है कि आपके जिन खेत है वो खेत लगातार नींदानाशक नुकसान करते है। कई बार आप सफाचट अपन मेढ़ में डाले हो, मेढ़ में डाले के बाद 15 दिन जब वो मेढ़ से आप गुजरू ना, तो पता चलते कि वो मेढ़ के माटी है अपने अपन धीरे 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 फसकत जाते। अब बोला किसान मन का बोलते सफाचट डाले होगा तो माटी मुलायम हो गए, माटी मुलायम नहीं हुई बेवकूफ, सफाचट डाले है ना, तो माटी के जीव मरत है, एजोस पीएसबी राइजोबियम टाइकोडर्मा, ऐसे ढेर सारे जीव है, वो जीव मन मरत जाते, माटी निर्जीव हो जाते। जिन प्रकार से रेत निकालता हो आप नदी से, नदी के रेत में कोई प्रकार के जीव नहीं रहा है, वो निर्जीव माटी है, वो प्रकार से हमारे खेत की माटी निर्जीव हो जाते। अगर मैं पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ की माटी की बात कर रहा हूँ, 1 ग्राम मिट्टी मतलब चिमटी भरे मिट्टी में आज से 20 साल पहले 1 करोड़ सूक्ष्म बैक्टीरिया रहा है। आज ये घटत 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 30 लाख के आसपास में आ चुके हो। 30 लाख बैक्टीरियल बचाना बहुत जरूरी, 30 लाख बैक्टीरिया खत्म, खेत खत्म। ये बहुत बड़े खतरा है नींदनाशक के अंधाधुंध उपयोग। साथ में रासायनिक खाद, रासायनिक खाद का डोज को हम कैसे बढ़ा लिए, वो भैया कोई आते धमेला और खाली बोरी लेके आवा थे, किसी का कहाँ गिरे, वो लमती खेत में डाल के आओ था भैया, यूरिया डाल के आवा था। अच्छा 1 एकड़ है ना, हाँ हाँ हाँ, कतका नग डाले 1 एकड़ में, 1 बोरी डाल दे। अब ओखर बात ला सुन के मैं चुप रहे हूँ, बोला कुछ नहीं बोला। मैं मने मन में सोचूं 1 बोरी तय डाले ना, मैं 2 काठा ऊपर हट डालू तोर खेत ले बने धान मोर हो। ऐसे कर करके, ऐसे कर करके हम अपन खेत में रासायनिक खाद के डोज ला बढ़ा डरे हैं। तीसरा कीटनाशक दवाई, कीटनाशक दवाई डोज ला कैसे बढ़ाए हैं, कंपनी वाले बोला थे 5 ml डालना है, कंपनी वाले बोला 5 ml डालना है, एक ढकना डालना है, एक पंप में 15 लीटर के पानी वाले पंप में, 15 लीटर पानी के पंप में 5 ml दवाई डालना है। अब दुकान वाले का कहा थे नहीं गए 10 ml डलवा दू ना तो एक खेत में ज्यादा रिजल्ट आई, बीमारी जल्दी कंट्रोल आई, ये किसान है दोबारा मोर दुकान पर फिर से आई। अब वो 10 ml के डोज बता दीजिए, 5 ml कंपनी वाले बताए है, दुकानदार 10 ml के डोज बता दीजिए। और तो जब ढकनल खोला थे ना किसान, हाँ किसान ढकनल खोलते खोला सोचा थे नहीं गो दुकान वाले के काम है 10 ml डाले, बोले भैया मैं तो मोर खेते जल्दी बीमारी कंट्रोल हो, मैं 15 ml डालू। 3 गुना दवाई का डोज हमने बढ़ा लिया, 3 गुना, जाने अनजाने में। और इन सब का डोज बढ़ने की वजह से
अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ का पर्टिकुलर, अवैया 10 से 15 साल में हमार जमीन बंजर हो सकत है। बंजर मतलब अनाज उत्पादन करना बंद कर सकत। ये बहुत बड़े समस्या है। हमन बोलता ना काखर बर कमावत हस, काखर बर घर बनावत हस, लइका मन बर, नाती मन बर, खेत बंजर हो जाए ता करबो। ये नया बात नो है वो। आप जाके देखो महाराष्ट्र में, आप जाके देखो अ, उत्तर भारत में, हरियाणा में जाके देखो, भटिंडा नाम की एक जिला है। खतरनाक स्थिति आज वहां की जमीन में। मतलब ये कोई नया बात तो है जमीन बंजर हो गए, कोई नया बात तो है, आज प्रूफ हो चुका है। और मैं आप मतलब डरवाए पर भी नहीं आया मेरे, मैं आप मतलब डरवाए पर भी नहीं बतावा था, प्रूफ के साथ बता के जाऊं। आपके जितना सवाल है वो सारे सवाल के जवाब दे के जाऊं। आप तैयार हो? राइट, चलो आगे बढ़तन। अब ये बंजर होते जमीन के कुछ लक्षण तो हुई, रातों रात तो बंजर नहीं हुए ना, रातों रात तो बंजर नहीं हुए, कुछ तो कुछ लक्षण हुई। तो 5 बड़े लक्षण है, लक्षण तो सैकड़ों है, 5 बड़े लक्षण है। पहली बड़े लक्षण है मिट्टी की कठोरता। आज हमार सॉइल, आज हमार जमीन लगातार कठोर होत जाती, कड़ा होत जाती। जेन जमीन ला सामान्य कम पावर के ट्रैक्टर जेन जमीन ला जोता है, जेन जमीन ला बैला नांगर जोता है, आज वो जमीन ला वो ट्रैक्टर नहीं जोत पावत, आज स्लिप मारत। अतका बड़े बड़े कोहा ढेला निकला थे। एकर का कारण है? हमने अंधाधुंध नींदानाशक डाला, अंधाधुंध रासायनिक खाद डाला, अंधाधुंध कीटनाशक दवाई डाला। इसके चलते हमारे जमीन में जो बैक्टीरिया है, सूक्ष्म बैक्टीरिया है, जीव है, वो तो हमारे आंखों में दिखता नहीं है, वो तो खत्म हो रहा है। लेकिन एक ऐसा जीव है हमारे खेत में जो आंखों में दिखता था आज से 20 साल पहले, गेंगरुआ, केचुआ। एक गेंगरुआ अपने जीवन काल में 1 एकड़ खेत में 8 किलोमीटर खेत को जुताई का काम करता था। हजारों लाखों के तादाद में खेत में गेंगरुआ होता था। जहां पर आप कुदाली मारते, जहां पर आप जुताई करते, वहीं पर आपको गेंगरुआ और केचुआ दिखता। मगर आज सब खत्म हो गया। नदागेगा किसे किसान? नदाए नहीं भैया, कहीं मार डरे चोला, जहर डाल डाल के मार डरे चोला, नदाए नहीं। ये प्राकृतिक रूप से हमारे जीवन को, हमारे खेत को जीवन देता था, हमारे खेत को मुलायम रखने का काम करते थे। आज ये खत्म हो गए, आज खेत लगातार कठोर हो जाते। कोई पुराना किसान भाई साहब मन नया ट्रैक्टर लेवा थे ना, तो हर बार एचपी ला बढ़ा के लेवा, ज्यादा पावर के। अब अतका बड़े बड़े कुहा निकलते, मैं चना खेत की बात कर रहा हूँ, 4 4 बार पानी पलो दे है किसान है। 2 बार ऊपर से पानी और 2 बार स्प्रिंकलर से पानी। अतका बड़ कुहा निकले है ना, वो कुहा चनक लुआवत ले नहीं घुरे। अरे माटी ये भैया पानी पड़ते तक घुर जाती, लेकिन आज घुरत नहीं, अतका कठोर हो गए। और फिर माटी फोरेक मशीन भी आगे, रोटावेटर आगे, हेरो आगे, लागत तो बढ़ी ना, लागत तो बढ़ी। ये एक बड़े कारण है। बंजर होते जमीन का एक पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण, मिट्टी की उपजाऊपन कम हो रही है। आप सड़क में कहीं गुजरे होंगे और केयर किए होंगे, आपने देखा होगा कि सड़क सड़क के पाई में चिरोटा का पेड़ रहता है। कई प्रकार का पेड़ रहता है, मैं चिरोटा का उदाहरण ले, चिरोटा का पेड़ रहता है, उसमें कोई नींदनाशक नहीं डालता है, उसमें कोई दवाई नहीं डालता है, कोई खाद नहीं डालता है, एकदम मन माड़े उबसते, पूरा अपन उम्र भर हरा भरा रहते, कोई प्रकार की बीमारी नहीं आवा है। काबर? ओ मेर के जिन जमीन है ना, वो रासायनिक खाद डले नहीं है, कीटनाशक डले नहीं है, नींदानाशक डले नहीं है। जमीन के जीव बांचे हुए हैं, जमीन के उपजाऊपन क्षमता 100% बरकरार है। वही चरोटक बीज को हम अपने खेत में डालेंगे ना, तो हमारे खेत में वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? हमारे खेत का जमीन को उपजाऊपन क्षमता कम हो गया है, और हम हर साल उनको बढ़ा रहे हैं, यूरिया डीपी डाल के हर साल डोज को बढ़ा रहे हैं। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है यार, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जिस प्रकार से मैं आज घर से खाना खा के बाहर नहीं गया हूं, तो अपने पेट को भरने के लिए 1 प्लेट समोसा खा लूंगा, पेट मेरा भर जाएगा। शाम को भी समोसा खा लूंगा, पेट भर जाएगा। दूसरे दिन सुबह भी समोसा खा लूंगा, पेट भर जाएगा। और ये पेट भरने की जो प्रक्रिया को लगातार मैं सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम जिंदगी भर समोसा खाने की काम करूंगा, तो मैं कितने दिन जीवित रहूंगा? 50 साल जीने वाले आदमी 25 साल में राइट हो जाऊंगा। इसी प्रकार से हमारे खेत के लिए रासायनिक खाद जो फूड सप्लीमेंट्री है, उनके लिए सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक आहार है। अगर आप उस खेत में पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद नहीं डाल पाते, थोड़ा बहुत 2 4 मुठा रासायनिक खाद डाल दो। ऐसा करके वैज्ञानिक लोगों ने आविष्कार किया था। अब आदत ऐसा बन गया है कि इसमें हरा भरा है नहीं। वही कहावत है ना, 4 दिन की चटक चांदी फिर अंधेरी रात। 2 दिन में यूरिया में हरा हो जाता है, 8 दिन में फिर पीला का पीला, फिर डालो यूरिया।
तो ये बहुत बड़ी समस्या। तीसरा बहुत बड़ी समस्या, जल धारण क्षमता कम हो रही है। छत्तीसगढ़ी में इसको क्या बोलते हैं, ओल बोलते हैं, ओल। पहली हमन चना लगावन तो 4-4 महीना ओल रहा है, 3 महीना 4 महीना ओल रहा है खेत में। आज आप चना लगाता हो, रबी फसल करता हो, कोई भी चना मटर वगैरह, अगर आप बीज डाले हो, बीज में पानी नहीं डालो तो चरन्नी बीजा जामे नहीं, अठन्नी बीजा जामे नहीं। 15 दिन में फिर ओल खत्म, 15 दिन में फिर ओल खत्म, 15 दिन में फिर ओल खत्म। फिर तरह तरह के उदिम करत किसान मन, जगह जगह बोर, जगह जगह बोर, जगह जगह पानी की व्यवस्था। जबकि आज से 20 साल पहले चना खेत में कोई पानी पलोय की जरूरत नहीं पड़त रही है। आज रासायनिक खाद की वजह से, निंदानाशक की वजह से, कीटनाशक की वजह से हमार माटी के जीव मरत जाते हैं, और जीव मरत जाता हमार माटी सुखर्रा हो गए, पानी रोक नहीं पावते, ओल रुकत नहीं है। ये बहुत बड़े समस्या है। चौथा बड़े समस्या, हर फसल में बीमारियां बढ़ रही है। आज से 20 साल पहले अगर बात करो मैं धना खेत, आज से 20 साल पहले धनहा खेत में कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं आवत रही है, कोई भी प्रकार के दवाई डाले की जरूरत नहीं पड़त रही है। आज तरह से बीमारी चालू, तरह से बीमारी चालू, छोटे छोटे पौधा से बीमारी चालू। 2 बार स्प्रे में कंट्रोल नहीं हुआ बीमारी, 3 बार में नहीं हुआ, 4 बार में नहीं हुआ, 6 बार में नहीं हुआ, धान काटते तक के बीमारी। बहुत बड़ी समस्या। पहली किसान मतलब का बोला है, पहली किसान मन का अढ़ा किसान इस भोको किसान इस टेक्नोलॉजी नहीं जानत रही। हमन पढ़े लिखे किसान जब टेक्नोलॉजी जाना था तो खेत में बीमारी नहीं आना चाहिए। बहुत बड़े समस्या। पांचवा बड़े समस्या, खरपतवार। ऐसे ऐसे नींदा है, ऐसे ऐसे नींदा है। एक ऐसे आलू बन, ढेकना बन, बथुआ बन, दुनिया भर के नए नए बन। कहाँ से आए? सब रासायनिक खाद का देना है। एक अभी सांवा आए हैं, एक सांवा है धानेच कस दिखते। अगर आपको बारीकी से पहचान करने के लिए नहीं आई ना तो धानेच कस दिखी। जब वो बाली निकली पता चली, अरे अरे धान नो है समय। ऐसी स्थिति आज तबाही कर दे खरपतवार। ये 5 बड़े लक्षण बंजर होते जमीन का। ये तुहर डर हवा कि नहीं तेला बतावा? हाँ हवा, सब डर है पूरा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश में फैल चुके हैं, पूरा देश में फैल चुके हैं। एक से का परिणाम निकला? पहला परिणाम निकला जमीन बंजर हुआ, जमीन बंजर हुआ। दूसरा परिणाम किसान मन के कर्जा बढ़ा, मायूस किसान है। कोई बाप अपन बेटी किसान घर भेजना नहीं चाहता, काबर भेजना नहीं चाहता? वो खुद किसान है लेकिन किसान अपने बेटी को किसान के घर भेजना नहीं चाह रहा है। क्यों भेजना नहीं चाह रहा है? जमीन उनका बंजर हो रहा है, किसान कर्ज से ग्रसित है। 4,000 5,000 के नौकरी वाले पसंद है लेकिन किसान का बेटा उनको दमान बनाना पसंद नहीं है। कर्ज से लदा हुआ है किसान। तीसरा बड़ा परिणाम निकल कर आ रहा है, बीमारियां। जो बीमारी बड़े बड़े शहर में रहा है, गांव का आदमी बीपी शुगर लकवा हार्ट अटैक बवासीर ये ला बिल्कुल नहीं जानत रही थे। यहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ यारो, किसान की बात कर रहा हूँ। किसान पूरा दिन भर मेहनत करते, पूरा दिन भर कमाते किसान है, और दिन भर कमाते दबा खाना खाते, और खाना वाला पच जाना चाहिए। आज 80% किसान ला खाना नहीं पचे की समस्या आ गई। कारण का है? रासायनिक खेती। ये सब के परमानेंट सॉल्यूशन, ये सब समस्या एक एक समाधान है जैविक खेती। हमला जैविक खेती की तरफ से मुड़े लगी, गोबर गौमूत्र से खेती करे लगी, घुरुआ खाद बनाए लगी, कंपोस्ट खाद बनाए लगी, केचुआ खाद बनाए लगी, बोला हम डालबो। एक अलावा आज बड़े बड़े कंपनी हर समस्या के समाधान आते। आज बड़े बड़े कंपनी बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट बनाए हैं, गारंटेड गारंटेड प्रोडक्ट बनाए हैं। वो कंपनी के प्रोडक्ट भी डाल सका था। आपके बीच मैं भी आया हूँ वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। कंपनी 17 साल कंप्लीट हो गए। आज भारत के अलावा 6 और देश, टोटल 7 देश में कंपनी हरित क्रांति हरियाली खुशहाली करके योजना चला रहा है। और ये योजना के माध्यम से आज तकरीबन 2.5 करोड़ संतुष्ट किसान भारत में है, जिन एकर प्रोडक्ट उपयोग करते हो संतुष्ट है, अपन जमीन ला सुधार चुके हैं, अपन खर्चा कम कर चुके हो, जबरदस्त उत्पादन लावा। कंपनी का विश्व विख्यात चमत्कारिक प्रोडक्ट एग्री 82, 3 प्रकार का पैकिंग, 5 लीटर का, आधा लीटर का और 100 ml का। एग्री ह्यूमिक लिक्विड, एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल दानेदार, 5 किलो का दानेदार या आधा लीटर का लिक्विड, दोनों सेम काम करता है। एग्री मास, फ्लावर की स्टेज में डालना है, फल फूल के समय जबरदस्त काम करता है टॉनिक के रूप में। इसके बाद एग्री प्रोटेक्ट, फंगस से संबंधित जितने भी प्रकार की बीमारी है उनके लिए जबरदस्त तरीका से काम करता है। एग्री नैनोटेक, कोई भी फल में अगर सड़न गलन की शिकायत है तो इस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करेंगे तो फल एकदम जबरदस्त रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। और एग्री गोल्ड, जड़ों में जबरदस्त तरीका से विकास करता है। और एग्री एक्वा जेल है तो और बहुत ज्यादा चमत्कारिक प्रोडक्ट है। एग्री एक्वा जेल एकदम चमत्कारिक प्रोडक्ट है। आपके खेत में कम पानी है तो भी जबरदस्त काम करेगा, सूखा की स्थिति में भी, और बाढ़ आ गए है खेत में धारी चल रहा है तो भी जबरदस्त काम करता है। सारे चीज का जानकारी तो नहीं दे पाऊंगा मैं, मगर कुछ प्रोडक्ट है जैसे एग्री 82। एग्री 82 जो है पेड़ पौधा का रस से बना हुआ है। ये
दो महाविद्यालय से कृषि विश्वविद्यालय अकोला, महाराष्ट्र विधानचंद कृषि विश्वविद्यालय मोहनपुर पश्चिम बंगाल से प्रमाणित किया है और इनका कुछ गुण निकाला है। पहला गुण है एक्टिवेटर का काम करेगा। एक्टिवेटर मतलब इनको अगर हम कोई भी चीज में मिला देंगे, चाहे हम रासायनिक खाद में मिलाएं, चाहे नींदानाशक में मिलाएं, चाहे हम टॉनिक में मिलाएं, चाहे कोई दवाई में मिलाएं, वो सबके पावर को बढ़ा देता है, सबके पावर को बढ़ा देता है। अगर आप 20 किलो यूरिया में इसको मिला के डाल दें, 200 ml डालना है एक एकड़ में, ज्यादा नहीं डालना है, 150 से 200 ml डालना है। 20 किलो यूरिया मिला के डालेंगे तो 20 किलो यूरिया आपके खेत में जाके 35 से 40 किलो यूरिया इतना पावर करेगा। जबरदस्त एक्टिवेटर के काम करता है। दूसरा फायदा पहुंचाता है आर्द्रता कारक, आपके खेत में नमी को बना के रखेगा, ज्यादा दिन तक आपके खेत में ओल को बना के रखेगा। जिस खेत में आप एक महीना में 4 बार पानी चलाते हैं, उस खेत में 2 ही बार पानी चलाना पड़ेगा। 50% आप पानी इनके माध्यम से बचा सकते हैं। तीसरा फायदा करेगा स्प्रेडर का, हमारे दवा को पूरा फैला देगा और अंदर तक के घुसा देगा, जिससे बीमारियां जल्दी कंट्रोल में आ जाता है। आप चिपको डालते हैं, 100-150 रुपए खर्चा करते हैं, चिपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये एग्री 82 ऑलरेडी आपको चिपको का भी काम करता है, जबरदस्त तरीका से चिपको का भी काम करता है। इनके साथ साथ अगर मैं बात करूं, खाद को पौधों की जड़ों तक 100% पहुंचाता है। आज हम बहुत नीचे से 200 फीट, 300 फीट, 400 फीट, 500 फीट नीचे से हम बोर से पानी निकाल रहे हैं खेत में पानी चलाने के लिए। खेत पानी का टीडीएस बढ़ा हुआ है, आज खाद घुल नहीं रहा है, खासतौर पर डीएपी और राखड़ की मैं बात करूं, खाद घुल नहीं रहा है। ये 100% घुलने का काम करता है। जिस भी खेत में आप डालते हैं, जो भी मिट्टी आपके खेत में, मटासी मिट्टी, दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी, कन्हार मिट्टी, कोई भी मिट्टी में आप इसको डालते हैं, कोई भी खेत में आप डालते हैं, जबरदस्त तरीके से आपके खेत की मिट्टी को नरम बना देता है। जंग रोधक है, कोई भी स्प्रे या ड्रिप से खेती करते हैं, ड्रिप में चोक नहीं होता है, जंग नहीं लगता है। और एक बहुत बड़े फायदा करता है, खेतों में काई कम होता है, काई के नाम से भी किसान त्रस्त रहते हैं। इस प्रकार से 8 बड़ी फायदा है। इनको प्रयोग करने की विधि है, पहला विधि है यूरिया के साथ 200 ml प्रति एकड़ डालना है। दूसरा विधि है खरपतवार नाशक के साथ 20 ml प्रति पंप डालना है। तीसरा विधि है खड़ी फसल में स्प्रे करना है 5 से 7 ml। इससे ज्यादा डोज डालने की जरूरत नहीं है। इन्हीं के साथ दूसरा प्रोडक्ट है एग्री ह्यूमिक। एग्री ह्यूमिक लिक्विड और ग्रेनुअल दोनों सेम काम करता है। एग्री ह्यूमिक लिक्विड ये 500 रुपए का आता है और ग्रेनुअल जो है 600 रुपए का आता है। अब ये दोनों प्रोडक्ट जो है 100% ऑर्गेनिक है। ये पौधे का प्राकृतिक भोजन है और ह्यूमिक की जो जरूरत है, ह्यूमिक के माध्यम से पौधा जो है अपने तना में, अपने पत्ते में और अपने जड़ों में विकास करता है। ये सारे चीज का काम करता है, पत्ता, तना और जड़ तीनों के विकास के काम करता है। अगर एक लाइन में मैं बोलूं तो हमारे एग्री ह्यूमिक में 4 से 5 ट्रैक्टर ट्राली गोबर खाद में जो एग्री ह्यूमिक मिलेगा, जो ह्यूमिक हमारे फसल को मिलेगा, हमारे जमीन को मिलेगा, वो ह्यूमिक हमारे आधा लीटर का एग्री ह्यूमिक में या 5 किलो का ग्रेनुअल में मिल जाता है। अब दिल है कि मानता नहीं, ऐसे कैसे होगा, है सिंपल सी बात है। सवाल तो आएगा ही मन में, कहाँ 4-5 ट्रैक्टर ट्राली गोबर खाद और कहाँ आधा लीटर ह्यूमिक, कहाँ 5 किलो ह्यूमिक। देख, पहली हमन कैसेट में गाना सुना, रील वाले कैसेट में गाना सुना, तो रील वाले कैसेट में 4-5 तो गाना रहा है। उसके बाद सीडी 10-12 गाना, डीवीडी से 100-150 गाना। आज नानक चिप में, नानक मोबाइल के चिप में गाना भरवा लो, आप चारों धाम ला घूम के आ जाओ ना, वो गाना सिराय नहीं रहा है, वो भजन सिराय नहीं रहा है। ये लोग बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, दिस इज ए नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये टाइप के प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करत हो ना, एक पहला विशेषता है, जैसे आपके खेत में जाई, या तो 5 किलो दाना डाल दो, या तो आधा लीटर लिक्विड ला 1 एकड़ के यूरिया या कोई भी रासायनिक खाद या कोई भी जैविक खाद या खरसी गोबर खाद वगैरह मिलाकर आप डालता, तो आपके जीवन खेत ला पुनः जीवन दान दे देते, खराब से खराब जमीन लो उपजाऊ बना देते, मतलब घुर्वक पार जैसे उपजाऊ बना देते। दूसरा फायदा करी 10 गुना जड़ में विकास करते, 10 गुना ज्यादा जड़ में विकास करते। तो जड़ में जब विकास रही, पौधा पहले दिन से मजबूत रही, तंदुरुस्त रही, एक बहुत बड़े फायदा है। तीसरा फायदा करत है कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात बनाते, हम अतका ज्यादा नाइट्रोजन डालत जातन और कार्बन पर्याप्त मात्रा में दोनों अनबैलेंस हुआ थे, एक नाम से पौधा के बराबर विकास नहीं हो पावा है। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बैलेंस बनाते, भरपूर मात्रा में पोषक तत्व देते। कई सारे ऐसे पोषक तत्व है हमारे जमीन में जिन्हें आज घुल नहीं पावा थे, बोला घुलनशील बना देते और पौधा भरपूर मात्रा में अवशोषित करते। ये प्रकार से अगर पांचवा फायदा और लास्ट फायदा की बात करूंगा, जबरदस्त ग्रोथ देते। देखो आप फोटो देखो, ये जिन पहली वाले जिन फोटो दिखा थे ना, एमा एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 डले, दूसरा वाले में नहीं डले। अब किसान की संपत्ति का है, ज्यादा फूल और ज्यादा फोंक, जतका फोंक आई उतका फूल निकलिए, उतका उत्पादन बढ़ी। तो ये जबरदस्त ग्रोथ करते। पेड़ के हाइट ले इसे नहीं बढ़ावा, पेड़ के चौड़ाई बढ़ाते, ग्रोथ बढ़ाते। तो ये टाइप से ये प्रोडक्ट उपयोग करता हूँ। दोनों प्रोडक्ट अगर आप एक साथ उपयोग करते हैं, एग्री 82 एग्री ह्यूमिक,
तो हुमिक लडाले की विधि ये है, पहला फायदा ये है, लडाले से यूरिया के साथ डालना है आपका 500 ml लिक्विड या 5 किलो के ग्रेनुअल डालना है। बीज उपचार में 5 से 10 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से डालना है। खड़ी फसल में 30 ml प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे करना है। और दोनों अगर आप उपयोग करते एक साथ, सबसे बड़े फायदा होते मिट्टी में सूक्ष्म जीव के संख्या ला भारी तादाद में वृद्धि कर देते। दूसरा फायदा करते मिट्टी ला भुरभुरी करते, जेकर से चूसक जड़ के विकास होते। तीसरा फायदा जमीन की प्राकृतिक उर्वरता शक्ति बढ़ जही। सूर्य प्रकाश से भी पौधा भोजन बनाते, ओखर प्रक्रिया तेज कर देते। खाद जे रासायनिक खाद आज लगातार बढ़त जाते डोज है, ओखर मात्रा कम लगी, कीटनाशक की मात्रा कम लगी, बीमारी कम आई, खेत में पानी की मात्रा कम लगी। और अगर आप धान खेत में उपयोग करत हो, धान के खेत के जिन पेड़ है धान है, वो धान के पेड़ मजबूत रही, आंधी तूफान में ज्यादातर सोए नहीं, ज्यादातर गिरे नहीं। आगे फायदा की बात करूं, हार्मोन नियंत्रण, जल हम छत्तीसगढ़ी में बोलतन बंदिया घेगा फलाना के 4-5 तो भाटा भाटा है, तो बांझपन की शिकायत नहीं आया, बराबर मात्रा में फल फूल लगी। और सबसे बड़े फायदा करते अनाज ला चमकदार, वजनदार और रसदार रखते। एक साथ साथ आगे के फायदा की बात करूं, 25 से 30% तक उत्पादन में बढ़ोतरी। 25 से 30% मतलब जेन खेत में आप 20 बोरा धान काटत हो, वो खेत में 4 से 5 बोरा धान एक्स्ट्रा हुई सामान्य परिस्थिति में। सबसे बड़े फायदा हुई आपके जिन जमीन है बंजर हो से बच जाए। अब बचा तो फायदा की बात करो, बेमेत्रा के हिसाब से मैं बनाया होला, धना खेत के हिसाब से आप 300 की यूरिया बचा सकत हो, दोनों प्रोडक्ट डाल के 600 डीएपी बचा सकत हो, 100 रुपए चिपको बचा सकत हो, दवाई 3000 के बचा सकत हो, 10,000 के एक्स्ट्रा उत्पादन, और टोटल लगभग 14,000 के बचत होते। एक लिए प्रति एकड़ खर्चा करना एक बार 1,000 में, अब आप आधार कार्ड दे दो, आपके पंजीयन हो जाए, जिंदगी भर 872 रुपए जोड़ी में आपका मिली घर पहुंचा के। तीसरा प्रोडक्ट एग्री एक्वाजेल, ये जिन प्रोडक्ट है सुपर अब्जॉर्बेंट पॉलीमर से बना हुआ है। ये कम पानी, कम जल स्तर और सूखे जैसी स्थिति में वरदान है किसानों के लिए। ये प्रोडक्ट खेत में जाते ही पानी का संग्रहण चालू कर देता है। पौधों की जड़ों को आवश्यकता पड़ने पर ये संग्रहित जो पानी है एला पहुंचाए के काम करते। तीसरा फायदा करते, संग्रहित पानी जब हमारे खेत सूखे की स्थिति में आ जाए, वो समय भी ये सूखन नहीं देवे, पानी पहुंचाए के काम करते। ज्यादा वर्षा है, ज्यादा पानी है, खेत में धारी चलत है, वो समय भी ये खेत ला बचा के रखते। पोषक तत्व भी बहन नहीं देवे, बहने से बचा के रखते। ये प्रकार से ढेर सारे फायदा है। और 40% खातुल बचाते हैं। भूमि की मिट्टी संरक्षण में भी भूमिका निभाते हैं। मिट्टी संरक्षण मतलब पानी के साथ में बुहाते, माटी है ओला बुहावन नहीं देवा, रोक के रखते, एक वजह है। और लगातार गीला रखते। एक फायदा की बात करूं, पानी के साथ उपयोग स्थायी होते हैं, तेजी से अंकुरण लाते, कोई भी बीज में काई कम होते डाले के बाद, पोषक तत्व वितरण बढ़ाते, पौधा सूखे से बचाते और मिट्टी कटाव रोकते। इसे 6 बड़े फायदा है। ये प्रकार से एक 50% पानी और 40% खाद बचा सकत है। 500 गुना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, मतलब अपन वजन से 500 गुना ज्यादा पानी ले रोक के खेत में रखते, जिन सूखा की स्थिति में काम आते हैं। 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ डालना है, 40 से 80 ग्राम प्रति पौधा डालना है। और एक अगर बात करो तो पूरा भैया निर्णय आपकी है, खेत आपकी है। निर्णय आपकी है, खेत आपकी है, मेरा काम बताने का। आप आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो भी ठीक है, किसी को कोई मैं जिद नहीं करूंगा। आप आइए हमारे साथ, अपने खेत को सुधारिए, अपने फसल को बढ़ाइए, अपने खेत की लागत को परमानेंट कम करिए। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, आप मेरा नंबर ले लीजिए, जिसने आपको यहाँ पर बुलाया उनके माध्यम से, जिनके माध्यम से आप वीडियो देख रहे हैं उनके माध्यम से, या कमेंट बॉक्स में लिख के भी नंबर ले सकते हैं। आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, इसी प्रकार से मेरा वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलता रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।